रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज चूँकि ये आपको पता है कि मैं लास्ट 2 साल से तकरीबन हर महीने या 15 दिन के बाद मैं एक डेवलपमेंट की मीटिंग लेता हूँ। आज स्पेशली मैंने सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो मुतलका एक्सियन हाईवे या लोकल गवर्नमेंट, सबको इसीलिए बुलाया और डेवलपमेंट डीसी साहब ने स्पेशल मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई है। इसका मकसद यही होता है कि चीज़ों को एक्सपीडाइट करना, और जो काम रह गए हैं आवाम के सामने आए। हम लोग जिस जगह काम हो रहा है वहाँ बैठ के चीज़ों को विज़िट भी करें और चेक भी करें कि प्रैक्टिकली क्या है और ऑन दी वर्ड क्या है। या एक मीडिया के ऊपर हमें दिखा दिया जाता है कि ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ये अनकम्प्लीट हैं और ये इतना काम चल रहा है, लेकिन बाज़ स्कीमें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उनका नामो निशान नहीं होता। और मेरा जो मकसद है वो आज की मीटिंग का यही है कि इन चीज़ों को इंश्योर करना, क्वालिटी को, मेरिट को, और वो जो काम हो रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई इशू है तो हम सामने बैठ के बात करें। बहुत से मैं आम दूसरे दोस्त जो कंप्लेन भी करते हैं मैं उनको भी बुला लेता हूँ, वो आएँ हमें बताएं अगर कोई इशू है तो हम सामने बैठ के बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बाकी आपको पता है कि जो ये सिस्टम है ना हमारा, वो बसीदा हो चुका है। ये सिस्टम के अंदर जब तक जो खान साहब का विजन है कि उसके मुताबिक अगर तब्दीली नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली उस लेवल की नहीं आ सकती जिस लेवल की आनी चाहिए। तो बहरहाल ये हमारी हुकूमत है, हमारी डिपार्टमेंट है, हमने इसको मिलजुल कर ही बेहतर करना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जड़ावाला ज़िला बन गया है तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट की तहसील बनने के क्या चांसेस हैं? आपकी जो होप्स हैं और स्ट्रगल है वो किस हद तक पहुँची? जी, मेरी कल ये बात हुई थी वहाँ पे भी। अभी तो ज़िला अनाउंस नहीं हुआ, ना तो ज़िला बना है। वो ज़ाहिरी बात है, सबसे पहले ना मैंने बल्कि एक दिन बात भी की थी कि सबसे पहले जो तहसील का एक होता है, सीएम साहब का जो पहला इनिशिएटिव उन्होंने दिया था कि उसके ऊपर मैंने एक डायरेक्टिव जारी करवाया। उस डायरेक्टिव जारी होने के बाद में उसके ऊपर तहसील की लिमिट सारी जो डीलिमिटेशन हुई है, सारा उसके ऊपर प्रोग्रेस हुआ। फ़ाइल जो SMBR के ऑफिस में पड़ी हुई है, फिर सीएम साहब ने मुझे कहा था उसके ऊपर बहुत सी जो रिक्वेस्टें आ गई कि हमें भी तहसील बनाएं, ज़िला बनाएं। मुझे सीएम साहब ने इस चीज़ की मतलब कमिट किया हुआ है कि मैं आखिरी साल में इंशाल्लाह आपकी तहसील ज़रूर बनाऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपकी तहसील, जो एक तहसील डिस्कोट है ना, उससे पहले मैं आपको तहसील जैसा ही कर दूंगा, तहसील जैसा। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ वो जो चीज़ें जो एक तहसील में शायद बहुत सी आप तहसीलों में जाएंगे वहाँ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिस्कोट में वो तहसील लेवल की हर चीज़ अब मुयस्सर होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक हमने स्पोर्ट जिम्नेजियम कंप्लीट कर दिया है, और दूसरा ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स जो तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो कि तहसील में जाता है वो डिस्कोट में आ चुका है, जिसको तकरीबन 10 एकड़ लैंड पे वो महीत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी एक एग्जाम्पल बनेगा। और उसके अलावा आपको पता है कि तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल, पहले हम किसी दौर में, पुराने दौर में ट्रामा सेंटर तो सुनते थे कि ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है, लेकिन तहसील ना होते हुए तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल प्लस ट्रामा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तमीर है। और मुझे उम्मीद है, जो मेरी कोशिश थी कि मैं ये विद इन द पीरियड और 1 साल के अंदर अंदर हम कम से कम उसकी बिल्डिंग को कंप्लीट करें। और जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है हेल्थ वालों का वो इंशाल्लाह उसको वो स्टार्ट होगा। और मेरी जो कोशिश है कि ऐसे ही आप देखें कि ये एक मंसूबा है जो 43 करोड़ रुपए का है, डिस्कोट की सीवरेज का मंसूबा। हाँ, इसके ऊपर मुझे बात करने की ज़रूरत है, और आज आपके तवस्सुत से मैं ये ज़रूर, जो मेरे अवाम हैं, मेरे मतलब भाई हैं मेरे डिस्कोट के, जो आज जिस जगह पर मैं हूँ ना, वो PP 106 और आपकी वोटों की वजह से हो, आपकी मोहब्बत की वजह से हो। ये काम कभी ना होते अगर आपने मुझे वोट ना दिए होते, मेरे अल्लाह की रहमत ना होती। तो ये जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल या सीवरेज, ये सारे मंसूबे आए हैं आप लोगों की वोटों की वजह से। और आप अगर वोट ना देते तो शायद मैं इस पोजीशन पे ना होता, और इंशाल्लाह आगे भी जो काम होंगे आपकी वोटों की वजह से होंगे। और दूसरी बात, हॉस्पिटल हो गया, सीवरेज का ये मंसूबा, इसके ऊपर मैं ज़रूर आवाम से बात करूँगा। सीवरेज का मंसूबा चूँकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, इसके ऊपर लोगों के तहफ़्ज़ात भी होते हैं, जिसकी गली को खोदा जाता है। चूँकि ये आपको पता है कि जिस
लेवल के ऊपर यहाँ जो ठेकेदार काम करते हैं उस लेवल के ऊपर जो हम सोचते हैं वो नहीं करते। मतलब लेवल एक ये होता है कि कैपेसिटी होती है कि वो मशीनें हों, उनके पास जदीद मशीनरी हो, सारा सिस्टम हो। क्योंकि मैं बाहर के मुल्कों में रहता हूँ, मैंने वहाँ चीज़ों को मैं देखता हूँ कि वहाँ चीज़ें जो है ना वो खोदते हैं। अगर एक गली खोद ली है ना तो उन्होंने फट से उनको 8 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर देना है। तो ये आज भी इसके ऊपर हमने कहा कि अब जो सीवरेज जो मेन अब सिटी है ना उसके अंदर भी इसको अब गलियों को खोदने जा रहे हैं। मैं अब इसके ऊपर उनको कह रहा हूँ कि जो आज की मीटिंग का एक पर्पज़ भी था, अभी बल्कि डीसी साहब से मैंने उनको कहा कि डीडी साहब को कि वो डीसी साहब भी इसके ऊपर मीटिंग लें, प्रॉपर ब्रीफिंग लें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गली को खोदा जाए और खोद के फिर उसका 6 महीने हम वेट करें, उसके ऊपर बारिश आए, फिर मट्टी बैठे, फिर बारिश आए, फिर मट्टी बैठे, फिर गली बनाए, फिर गली बनाए। तो ऐसे तो 5 साल हम लोग तो गलियाँ बनाते रहेंगे डिस्कोट की। तो ये जो इसके ऊपर जो है ना अब देखें ना, पीछे 1 साल हो गया पाइप डले हुए पिछली वार्डों में। अब उसकी वार्डों की 2-2 दफ़ा मिट्टी बैठ चुकी है। अब उसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही कहा है कि जो फंड आए हैं सबसे पहले उन वार्डों को कंप्लीट किया जाए। आगे जो आपने खोदनी है ना उसके ऊपर जो कंप्रेस करें या जो भी उसके मेजरमेंट है उसके मुताबिक उसको कंप्लीट करना है। जो आपने खोदनी है उसको कंप्लीट करना है। वरना लोग तो ज़ाहिर बात है, अगर आज बहुत सी गलियां सही होंगी, अगर कल को खोद ली जाएं और पैप डाला जाए और मट्टी बैठ जाए तो लोग ज़ाहिर बात है मुझे कोई ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा काम, यही कहेंगे यार ये तो जहमत ही बन गया, अच्छा MPA बना दिया। तो बात है। और फिर दूसरा 11/22 है, 11/22 की भी ग्राउंड पे उन्होंने मुझे बताया कि उसकी भी हमने ली है। उनको जो फंड है वो कंप्लीट हो गए हैं और अगलों की उन्होंने डिमांड की है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो डिमांड भी मैं उनके जो पैसे हैं वो भी उनको इंशाल्लाह ला के दें। और जैसा आपको पता है कि कारपेट रोड है जो फराला से और जो नवा पिंड दे गया था वो भी तकरीबन लम्मा पिंड है, फराला है, वो कंप्लीट हो चुका। और अब आगे जो ठुंडियाँ हैं और जो नवा पिंड है 255 है, उसका जो अब 248 तक वो 5 किलोमीटर रोड गया है। उसके ऊपर तकरीबन को नाले का इशू था, वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और जो 248 की एक सड़क थी वो अब दोबारा बननी शुरू हो गई है, लोकल डिपार्टमेंट के वो थी, वो दोबारा वो बननी शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं। लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में आपको पता है कि 3 से 4 अरब के ऊपर के प्रोजेक्ट्स है जो आज की ब्रीफिंग के आपके अंदर देखी हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आगे भी अल्लाह ने और आवाम ने अगर हमें वोट दिए तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू जो आवाम की खिदमत है वो करते रहेंगे।